हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैट्रिसेस की सीरीज में 9th लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 8 में हमने लास्ट टाइम पे बताया था कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म के वर्किंग मेथड और नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताया था। आज इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। तो क्वेश्चन नोट है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में हमने वर्किंग मेथड के बारे में बताया है। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, फर्स्ट वी मेक फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट इज ए 1 इफ इट इज ए नॉट गिवन। तो यहाँ पहला एलिमेंट 2 दिया है, पहला एलिमेंट 2 दिया है जो कि 1 नहीं है, तो यहाँ 1 बना लें। इसके लिए बताए थे, रो में देखो कहीं 1 है नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट करके कर ले या इसी एलिमेंट से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट करके कर लेते हैं। तो पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप करते हैं कि R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2। तो दिस इक्विवेलेंट ए वैल्यू आ जाएगी 2 3 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 4 माइनस 1 4 माइनस 5 माइनस 1 और 5 माइनस 6 माइनस 1 3 4 5 6 4 5 6 7 9 10 11 12। तो R1 रिप्लेस बाई, अब हम यहाँ 1 बनाना है। देखो हमने बताया था इसको 1 बनाना है। तो R1 रिप्लेस बाई माइनस R1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 1 1 1 3 4 5 6 4 5 4 5 6 7, फिर लास्ट रो 9 10 11 12। अब हमने बता दिया था कि अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, तो इसके बाद का स्टेप हमने बताया कि इन तीनों एलिमेंट को एक साथ जीरो कर लेते हैं। इन तीनों एलिमेंट को एक साथ जीरो कर लेते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। कॉलम में रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद का स्टेप रो में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अप्लाइंग R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस 3R1, R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस 4R1 and R4 replaced by R4 minus 9R1. So this equivalent one 3 minus 3 0, 4 minus 3 1, 5 minus 3 2 और 6 minus 3 3, 4 minus 4 0, 5 minus 4 1, 6 minus 4 2, 7 minus 4 3, 9 minus 9 0, 10 minus 9 1, 11 minus 9 2 और 12 minus 9 3। ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद का स्टेप हमने बताया है कि जब ए एलिमेंट 0 आ जाए कॉलम के, फिर रो के एलिमेंट 0 करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। तो हम अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाइंग C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C1, C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस C1 एंड C4 रिप्लेस बाई C4 माइनस C1, C4 माइनस C1 C1। तो दिस इक्विवेलेंट 1 1 1 0 0 0। देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। इन एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 0 है, क्योंकि यहाँ 0 है। 0 0 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसके बाद का स्टेप है कि नेक्स्ट बी मेक सेकंड डायगोनल एलिमेंट इज 1। तो ऑलरेडी पहले से 1 है। इसके बाद का स्टेप, इस हम कॉलम के एलिमेंट को 0 कर लेते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज कर दें।
कॉलम के एलिमेंट को हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जीरो कर लेते हैं। तो अप्लाइंग R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R2 एंड R4 रिप्लेस बाई R4 माइनस R2 तो दिस इक्विवेलेंट 1 0 0 0 0 1 2 3 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 3 माइनस 3 0 0 0 0 दो रो कंप्लीटली जीरो आ गई। तो इसके बाद का स्टेप हमने बताया, जब कॉलम के एलिमेंट जीरो कर लो तो रो के एलिमेंट जीरो करना है। तो अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाइंग C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस 2 C2 एंड C4 रिप्लेस बाई C4 माइनस 3 C2 दिस इक्विवेलेंट 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखो नॉर्मल फॉर्म में आ गया, जो नॉर्मल फॉर्म हमने बताया था नॉर्मल फॉर्म में आ गया। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की माइनर एग्जिस्ट कर रही है। इसका मीन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 2, हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 2। देखो इसमें दो रो कंप्लीटली जीरो है, तो कंप्लीट जीरो वाली रो को हम काउंट नहीं करते हैं। तो ऐसे नोट कर लेते हैं, हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 2, तो हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप करना है। ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, बहुत ही आसान है नॉर्मल फॉर्म से रैंक फाइंड करना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। ए की वैल्यू यहां है 1 2 1 2 माइनस 1 3 4 1 2 1 3 माइनस 1 1 2 1 2 0 1। ये क्वेश्चन है। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 2 माइनस 1 3, सेकंड रो के 4 1 2 1, थर्ड रो 3 माइनस 1 1 2 1 2 0 1। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रैंक ऑफ मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म से फाइंड करना है। तो ऑलरेडी जैसे हमने बताया सेम उसी तरीके से होगा, बस क्वेश्चन बदल जाते हैं और कुछ करने नहीं है। तो हमने बताया कि फर्स्ट वी मेक फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट इज 1 इफ इट इज नॉट गिवन। तो यहाँ ऑलरेडी पहले से दिया है, पहला डायगोनल एलिमेंट 1 दिया है। तो हम सेकंड स्टेप करते हैं। इन तीनों एलिमेंट्स को, कॉलम के तीनों एलिमेंट्स को एक साथ जीरो करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। रो ट्रांसफॉर्मेशन तो स्टार्ट करते हैं। अप्लाइंग R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस 4 R1, R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस 3 R1 एंड R4 रिप्लेस बाई R4 माइनस R1। तो दिस इक्विवेलेंट 1 2 माइनस 1 3 0 4 माइनस 4 0 1 माइनस 8 माइनस 7 2 प्लस 4 6 आ जाएगा। 1 माइनस 12 माइनस 11 और फिर 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 और 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। फिर 2 माइनस 9 2 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 7। फिर लास्ट R4 माइनस R1 हुआ 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और 1 माइनस 3 माइनस 2। ये आ गया देखो।
इसके बाद का स्टेप हमने बताया है। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, जब कॉलम के एलिमेंट जीरो हो जाए रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से, फिर नेक्स्ट स्टेप है रो के एलिमेंट को जीरो करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के रो के एलिमेंट को जीरो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अप्लाइंग C2 रिप्लेस बाय C2 minus 2C1, C3 replaced by C3 plus C1 and C4 replaced by C4 minus 3C1. C4 replaced by C4 minus 3C1. So this equivalent 1 0 0 0 0 0 0 minus 7 6 minus 11 minus 7 4 minus 7 0 1 minus 2, ये आ गया। तो इसके बाद का स्टेप हमने बताया है कि जब पहला स्टेप फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना, फिर कॉलम के एलिमेंट को रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जीरो करना, रो के एलिमेंट को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जीरो, फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट बी मेक सेकंड डायगोनल एलिमेंट इज 1, और फिर यही प्रोसेस को रिपीट करना है। तो यहाँ -7 दिया है, तो R2 रिप्लेस बाई -R2/7, -1/7 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो दिस इक्विवेलेंट 1 0 0 0 0 1 -6/7 11/7 0 -7 4 -7 0 0 1 -2। इसके बाद का स्टेप हमने बताया कि जब सेकंड डायगोनल एलिमेंट बन जाए तो इन एलिमेंट को जीरो करते हैं। तो इसमें एक ऑलरेडी जीरो दिया है, इसी एलिमेंट को बनाना है। तो R3 रिप्लेस बाई R3 प्लस 7R2 प्लस 7R2। तो दिस इक्विवेलेंट 1 0 0 0 0 1 -6/7 11/7, तो 0 0 और 4 प्लस 7R2, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 कैंसिल, तो 4 -6 -2 और -7 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 प्लस 11 4, और फिर यहाँ 0 0 1 -2। फिर इसके बाद का स्टेप हमने बताया है, जब कॉलम के एलिमेंट जीरो हो जाए तो रो के एलिमेंट जीरो करो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। तो अप्लाइंग C3 रिप्लेस बाई C3 प्लस 6/7 C2 एंड C4 रिप्लेस बाई C4 minus 11/7 C2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर देते हैं। तो दिस इक्विवेलेंट 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, इन एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये 0 0 है। -2 4 0 0 1 -2। फिर नेक्स्ट स्टेप बताया था थर्ड डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना। तो अप्लाइंग R3 रिप्लेस बाई -R3/2 -R3/2। तो दिस इक्विवेलेंट 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -2 0 0 1 -2। अब देखना इसके बाद इस एलिमेंट को जीरो बनाते हैं। तो अप्लाइंग R4 रिप्लेस बाई R4 minus R3। This equivalent 1 0 0 0 0 0 1 -2 0 0 1 0 0 0 0 1 -2। फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा 0 0 R4 minus R3 हुआ तो 1 -1 0 -2 + 2 0। अब लास्ट स्टेप कर लेंगे तो हमारा रैंक आ जाएगा। इस एलिमेंट को जीरो कर लें
रो एलिमेंट को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इधर का इरेज कर रहे हैं। दिस इक्विवेलेंट 1 क्या करना है इसमें C4 रिप्लेस बाई C4 प्लस 2C3 कर लें तो आसानी से 0 आ जाएगा। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। तो अब देखो नॉर्मल फॉर्म में आ गया। 3x3 ऑर्डर की माइनर एग्जिस्ट कर रही है, 3x3 ऑर्डर की माइनर एग्जिस्ट कर रही है। तो क्लियरली नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी रो जीरो नहीं है 3, एक रो कंप्लीट जीरो है तो इसको काउंट नहीं करते। तो हेंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो आज हमने नॉर्मल फॉर्म पे 2 क्वेश्चन बताए, तो इसको ध्यान से करना है, बहुत आसान है। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बता सकते हो, इसका सलूशन हम देंगे। तो आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रायंगुलर फॉर्म, एक्लान फॉर्म डिस्कस करेंगे। तो अगर इस चैनल से बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।